My dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel Vivekanand English Classes to study remaining part of the lesson रंगाज मैरिज। प्रिय छात्रों, आज हम लोग अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में एक लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे रंगाज मैरिज, इसका थर्ड पार्ट अर्थात रिमेनिंग पार्ट पढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं। हम लोग इसमें 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें देखा है कि दूसरे पार्ट में कैसे कहानीकार ने या कहानी बताने वाले ने रंगा को जो है उत्तेजना या आकर्षण पैदा कर दिया था उस रत्ना के प्रति, लड़की के प्रति जो है, और जिसने पहले कहा था मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन उस लड़की के गाना सुन करके, उसका गीत सुन करके, उसकी मधुर स्वर सुन करके, उसके बजाने की जो संगीत बजाने की आवाज़ सुन करके आकर्षित हो गया था। लेकिन लेखक ने बताया था कि वो तो मैरिड है। तो आगे देखते हैं कैसे उसको आकर्षित करके शादी कराने में सफल हो जाता है। देखिए, हम लोग यहाँ तक कथन कर चुके थे। वेरी होपफुली आई आस्क्ड शी इज नॉट मैरिड देन हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वाज देयर। जैसा कि रंगा ने कहा था कि शायद उसकी शादी नहीं हुई है, और उसकी आवाज़ से लगा था लेखक को कि उसके प्रति जो है प्रेम की भावना पैदा हो गई, उत्तेजना पैदा हो गई, उत्साह पैदा हुआ उसके बारे में जानने के लिए। लेकिन लेखक ने बताया शी वाज मैरिड ए ईयर एगो, उसकी शादी तो 1 साल पहले हो चुकी है। हिज फेस रिवेल्ड, तो रंगा का चेहरा सिकुड़ गया था। रंगा का चेहरा सिकुड़ गया था लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, एक भुने हुए बैंगन के समान। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट, कुछ समय बाद जो है रंगा चला गया था। आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, उसने कहा था कि मुझे जाना है, मुझे घर पर काम है। तो इस प्रकार से उसका जब चेहरा उड़ गया, कि जब उसको जानकारी हुई कि वो शादीशुदा है, तो उसका चेहरा उड़ गया। इस प्रकार से मालूम हो गया लेखक को कि वो उसके प्रति शादी के लिए आकर्षित है। तो देखिए फिर आगे कैसे शादी कराता है। आई वेंट टू आवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर, आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल हो दैट आई वांटेड हिम टू से। आई वेंट टू आवर शास्त्री, लेखक जो है शास्त्री जी के पास गया, शास्त्री ज्योतिषी के पास गया। उसके परिचय ज्योतिषी कोई थे, इसलिए अवर शास्त्री कह रहा है कि अपने ज्योतिषी के पास गया द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातःकाल। एंड टोल्ड हिम, और उनको समझाया। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, ग्रहों को पढ़ने के लिए हर चीज़ तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में अवश्य आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उनको ट्यूटर्ड किया, टाट किया, सिखाया, बताया, समझा दिया। ट्यूटर में समझाना पढ़ाना होता है। तो आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उनको सिखाया, बताया। इन ऑल, जो कुछ, सब कुछ। दैट आई वांटेड हिम टू सी, कि उनको क्या कहना है। जब रंगा को लेकर के आएंगे तो उसके सामने क्या कहना है, क्या पूछना है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया। ज्योतिषी जी को ठीक समझा दिया लेखक ने। आई फाउंड नो चेंज इन रंगास व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, दोपहर के बाद जब मैं रंगा से मिला तो उसके व्यवहार में, उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन मैंने नहीं पाया, अर्थात उसका चेहरा चिंतित था। What is the matter? You seem to be lost in thought, I said. लेखक ने उससे पूछा What is the matter? क्या मामला है? You seem to be lost in thought, तुम तो अपने विचारों में खोए हुए लग रहे हो। You seem to be lost in thought, अपने विचारों में खोए हुए लग रहे हो, कोई चिंता तुमको है। Nothing is wrong, believe me, रंगा ने कहा कुछ नहीं, कोई गलत नहीं है मेरे साथ, मुझ पर विश्वास कीजिए। Headache, लेखक ने कहा तुमको सिरदर्द तो नहीं है, हेडेक, सिरदर्द तो नहीं है। कम लेट अस गो एंड सी ए डॉक्टर, चलो हम एक डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा लेखक ने रंगा से कहा, क्योंकि वो उसी लड़की के बारे में, रत्ना के बारे में सोच रहा है। आई हैव नो हेडेक, रंगा ने कहा मेरे कोई हेडेक नहीं है, सिरदर्द वगैरह में कुछ नहीं है। आई एम वेरी यूजुअल सेल्फ, मैं तो साधारण हूँ, मैं पहले की तरह हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. लेखक ने बताया I went through, मैं भी गुजर चुका हूँ। यहाँ पर गो थ्रू माने गुजरना, कोई चीज़ अनुभव होना।
आई वेंट थ्रो द सेम थिंग, उसी चीज़ से। When the process of choosing a girl for me was going on, जब मेरे लिए भी जो है एक लड़की की चुनने की प्रक्रिया चल रही थी, तब मैं भी आपकी स्थिति से गुजर चुका हूँ कि लड़की कैसी होगी, शादी होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार की बातों से गुजर चुका हूँ, लेखक ने रंगा से बताया। बट आई डिडंट थिंक दैट कुड बी ए रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि ये कंडीशन तुम्हारे लिए उस कारण से है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी ओर एकटक देखा। स्टेयर्ड में एकटक या घूर करके देखना, गेज करना। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, चलो हम शास्त्री जी के पास चलते हैं। कम माने आओ, लेट अस गो हम चलें, एंड सी शास्त्री, शास्त्री जी से मिलते हैं, ज्योतिषी से मिलते हैं। आई सजेस्टेड, लेखक ने उसको सुझाव दिया। We will find out whether गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, हम देखेंगे कि गुरु नक्षत्र, गुरु ग्रह और शनि ग्रह जो है आपके पक्ष में है कि नहीं। कहीं वो तो आपके ऊपर टेढ़ी नहीं हो गए हैं, कहीं आपके ऊपर वो तो नाराज नहीं हो गए, इसलिए तुमको चिंता कोई सता रही है। रंगा एक्कम्पनीड मी, रंगा मेरे साथ गया। विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बगैर किसी विरोध के, बगैर किसी विरोध के रंगा उसके साथ चला गया। कोई जो है उसने जो है बहस नहीं किया। एज सून एज शास्त्री स्वामी, जब वो शास्त्री के पास पहुंच गए दोनों, रंगा और लेखक कहानी बता रहा है। एज सून एज शास्त्री स्वामी, ज्यों ही शास्त्री ने उसको देखा, ज्यों ही शास्त्री जी ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने आश्चर्य से कहा। शास्त्री जी ने, ज्योतिषी ने आश्चर्य से पूछा, व्हाट इज ए सरप्राइज श्यामा, हैवेंट यू सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है श्यामा, तुम कितने लंबे समय बाद दिखाई पड़ रहे हो। व्हाट ए सरप्राइज श्यामा, श्यामा तुम कितनी आश्चर्य की बात है। हैव नॉट यू सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम बहुत लंबे समय बाद दिखाई पड़ रहे हो। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, श्यामा कौन है, श्यामा और कुछ नहीं, देखिए श्यामा स्वयं बता रहा है। श्यामा इज नॉट अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा तुम्हारे सेवक के अलावा कोई नहीं है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, इस कहानी को बताने वाला है, अर्थात लेखक ही श्यामा, लेखक का नाम ही श्यामा है। जब शास्त्री ने श्यामा को, लेखक को ही श्यामा कहा, उसका नाम श्यामा है, तो श्यामा इज नॉट अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा तुम्हारे सेवक के अलावा कुछ नहीं है। दिस द नरेटर ऑफ दिस टेल, टेल माने कहानी, TALE टेल, टेल माने कहानी, और TAIL टेल, टेल माने पूंछ होता है, ध्यान रखेंगे होमोफोन्स में जो है TAIL टेल माने पूंछ। जैसे एक काऊ है जो लॉन्ग टेल, TAIL हो जाएगा। द नरेटर टोल्ड ए टेल, कहानी सुनाई, तो यहाँ TALE है, तो होमोफोन्स में याद रखेंगे। होमोफोन्स हर जगह पूछे जाते हैं, इंटर हाई स्कूल में परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखिए तो ध्यान रखेंगे। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज हो गया और चिल्ला उठा। व्हाट, क्या, अर्थात लेखक ने उससे पूछा, शास्त्री क्या तुम कह रहे हो, व्हाट। ऑन दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरा वाक्य पूरा किया कि हाँ इस प्रातःकाल मिल चुकी हो, यही चीज़ ना, इसलिए तुम नाराज हो रहे हो। आई ऑनली, हाँ व्हाट, जब लेखक ने कहा नाराज होकर कि क्या, तब शास्त्री जी ने, ज्योतिषी ने उसका वाक्य पूरा किया। ऑनली दिस मॉर्निंग, हाँ इस प्रातःकाल तुम मिल चुके हो, केवल इस प्रातःकाल। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुमने अपना काम कर लिया है और अब तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय मिला है। हैड ही नॉट डन सो, अब लेखक यहाँ बता रहा, यदि शास्त्री जी ऐसा ना किए होते, आई वुड हैव रून्ड आवर प्लान, तो उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। बाई ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स, उसी प्रकार से बर्बाद हो जाती जैसे दाना फूटने से बर्बाद होता है। दैट आर केप्ट इन द सन टू डाई, जो अनाज के दाने धूप में सूखने के लिए रखे जाते हैं, वह उसी प्रकार से वो बर्बाद हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरी योजना बर्बाद हो गई होती यदि शास्त्री जी ने ऐसा ना कहा होता कि अब आपके पास मिलने का समय मिला है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, आई यहाँ पर देखिए, तो आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैं पूरी तरह सावधान था जो मैं पहले बताकर गया था उसके बाद। शास्त्री स्टैंडेड टू रंगा, अब शास्त्री जी जो है रंगा की ओर मुड़े।
व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम हियर होम। मेरे दोस्त अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा ये कब घर वापस आ गया। देखिए शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री टर्न रंगा की ओर मुड़े। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट, हमारे दोस्त अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा ये कब घर वापस आ गया है, क्योंकि बंगलोर पढ़ने गया था। तो शास्त्री ने कहा कि ये उनका हमारे दोस्त का बेटा अकाउंटेंट क्लर्क का बेटा ये घर कब वापस आया है। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स मी, ये तो बहुत मुश्किल से कभी हमारे पास आता है। टेक आउट योर परफर्नलिया, लेखक ने कहा अपनी पोथी पत्रा निकालो। पैराफर्नलिया माने पोथी पत्रा या ताम झाम कह लीजिए, जो ज्योतिषी का होता है उसको पैराफर्नलिया बोलते हैं। तो लेखक ने कहा टेक आउट योर पैराफर्नलिया, अपना पोथी पत्रा निकालो। आवर रंगप्पा, इसका पूरा नाम रंगप्पा है, साइड में रंगा बोलते हैं। आवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, में हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। आवर रंगप्पा सीम टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, मेरे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट इज वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हो कि उसको कौन सी चीज़ की चिंता है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, और इस प्रकार से क्या हम तुम्हारे ज्योतिष विज्ञान का टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपकी ज्योतिष सही की गलत है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, और क्या हम इस प्रकार से आपका ज्योतिष शास्त्र का टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं कि आप सही ज्योतिषी हैं। देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरे वॉइस में, मेरी वाणी में रोष था। लेखक कह रहा है देयर वाज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी वाणी में रोष था, जोश के साथ मैंने बात कही। एज आई स्पोक टू शास्त्री, मैंने शास्त्री से जोश में ये बात कही थी। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, वो 2 पेपर निकाला उन्होंने। सम कौड़ी, कुछ कौड़ी निकाला, कौड़ी रखते हैं, कौड़ी जानते हो जो समुद्र में पाई जाती हैं, ज्योतिषी रखते हैं उनको। सम कौड़ी, कुछ कौड़ी निकाला। एंड ए बुक ऑफ पालामीरा लीव्स, और ताम्रपत्र पर लिखे हुए पुस्तक निकाली। पालामीरा लीव्स ताम्रपत्र लिखी हुई पुस्तक। सेइंग, कहते हुए उन्होंने क्या कहा ज्योतिषी ने, आवर्स इज एन अनसीन साइंस है। आए, यहाँ आए है, ये हिंदी शब्द है, हो सकता है उसकी कन्नड़ शब्द हो। तो आवर्स इज एन अनसीन साइंस, हमारा तो प्राचीन विज्ञान है, हमारा ज्योतिष विज्ञान बहुत प्राचीन विज्ञान है, सत्य विज्ञान है। देयर इज ए स्टोरी टू इट, इस विज्ञान के बारे में एक कहानी है। देयर इज ए स्टोरी टू इट, इस नक्षत्र शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान के बारे में कहानी है। बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, बट आई वुड नॉट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन मैं वो कहानी आपको इस समय नहीं बताऊंगा। ज्योतिषी ने कहा लेखक से या कहानीकार से कि मैं वो कहानी तुमको इस समय नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट ए हरिकथा विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, ये कोई हरिकथा नहीं है। हरिकथा माने भगवान की कहानी। इट इज़ नॉट ए हरिकथा, ये कोई हरिकथा नहीं है। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन स्टोरी, जो तुमको एक कहानी के बीच में दूसरी कहानी बताई जाए। यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे, तुम उब जाओगे। आई विल टेल इट, मैं कहानी बताऊंगा, मैं तुमको कहानी अवश्य बताऊंगा। टू यू सम अदर टाइम, किसी अन्य समय पर आओगे तो मैं ये कहानी आपको अवश्य बताऊंगा जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में है। मैं इस समय ऐसी कहानी नहीं बताऊंगा। शास्त्री जी मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, शास्त्री जी ने अपने ओंठ चलाए, कुछ मंत्र जपे तेजी से, और अपनी उंगलियां चलाई, उंगलियों की गणना किया। एंड देन आस्क्ड, और तब कहा, व्हाट इज योर स्टार, आपका ग्रह नक्षत्र क्या है। रंगा से पूछा कि व्हाट इज योर स्टार, तुम्हारा ग्रह क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा ने नहीं जानता था उसका ग्रह क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा नहीं जानता था। तो ज्योतिषी ने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आपको अपना ग्रह नहीं पता, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री जी इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री जी ने जो है उसके सिर की ओर संकेत किया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, नहीं, शास्त्री जी इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री जी अपना सिर जो है हिला करके कुछ संकेत किया।
ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उन्होंने शास्त्री जी ने, ज्योतिषी जी ने कुछ और गणना किया। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, अपनी गंभीर बात, सीरियस टोन मैंने गंभीर बात, गंभीर वाणी में कहने के पहले कुछ और कैलकुलेशन किया, कुछ और गणना किया। फिर अंत में क्या कहा, इट इज़ अबाउट ए गर्ल, तुमको चिंता एक लड़की के बारे में है। इट इज़ अबाउट ए गर्ल, तुम्हारी चिंता एक लड़की के बारे में। रंगा को बताया इट इज़ अबाउट ए गर्ल, तुम्हारी चिंता एक लड़की के बारे में। यू आर थिंकिंग अबाउट ए गर्ल। द ज्योतिषी, द शास्त्री टोल्ड रंगा दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट ए गर्ल, वो तो एक लड़की के बारे में सोच रहा है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफर ऑल दिस वाइल, मैं अभी तक तो हंसी कंट्रोल कर रहा था। लेखक कह रहा है आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफर ऑल दिस वाइल, मैं अब तक तो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। ही वॉज, द राइटर वॉज कंट्रोलिंग ही लाफर विद टॉकिंग विद द शास्त्री जी, शास्त्री बातचीत करते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब उसकी हंसी फूट पड़ी, लेकिन अब लेखक की हंसी फूट पड़ी। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी, तेजी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। आई टर्नेड टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। लेखक रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, ये तो वही बात है जो मैंने तुमको पहले बता दिया था, तुमको किसी लड़की से प्रेम हो गया है। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, ये तो वही बात सत्य निकली मेरी बात कि आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है, मैंने पहले ही बताया था। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है, ज्योतिषी पूछा। हु इज़ द गर्ल, कौन लड़की है जिसकी चिंता कर रहा है, जिसके बारे में सोच रहा है। हु इज़ द गर्ल, इट वॉज योर हुम्बिल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मैं तो आपका बहुत विनम्र सेवक हूँ जो ये बात पूछता हूँ कि लड़की कौन है जिसके बारे में चिंतित है। इट वॉज योर हुम्बिल सर्वेंट, मैं तो आपका एक दास हूँ, एक सेवक हूँ। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जो पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। शास्त्री जी थॉट फॉर ए व्हाइल, शास्त्री जी थोड़े समय सोची। बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने की से पहले, इसका उत्तर जवाब देने पहले लड़की कौन है थोड़े समय सोचे। शास्त्री थॉट फॉर ए व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से पहले थोड़े समय शास्त्री जी ने सोचा, ज्योतिषी ने सोचा। सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, सी प्रोबेबली संभवतः, प्रोबेबली मैंने संभवतः, सी हैज द नेम ऑफ समथिंग, उस लड़की का नाम कुछ हो सकता है। फाउंड इन द ओशन, जो चीज़ समुद्र में, महासागर में पाई जाती है, अर्थात उसका, उस लड़की का ऐसा नाम है जो महासागर में पाई जाती है वो चीज़। कमला, अर्थात कमला मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी महासागर समुद्र में रहती हैं, भगवान विष्णु की प्रिया हैं, पत्नी हैं। तो कमला, मे बी, अर्थात लेखक ने अनुमान लगाया कमला हो सकता है, मे बी हो भी सकता है। शास्त्री जी ने कहा कुड इट बी पक्षी मास, कुड इट बी पक्षी मास, ये पक्षी अर्थात बर्ड, बर्ड में पक्षी होता ना, चिड़िया, ये पक्षी भी महासागर पाए जाते हैं। मास माने काई होता है, काई लग जाती, काई पैदा हो जाती है भरे हुए पानी में, जो है काई हो सकती है या पक्षी हो सकता है नाम। मस्ट इट बी मास इफ इट नॉट कमला, यदि कमला नहीं होगा तो काई हो सकता है। शास्त्री ज्योतिषी ने कहा कि अगर कमला नाम नहीं होगा उस लड़की का तो काई हो सकता है। वाई नॉट पर्ल आ रत्ना, उसका नाम मोती या रत्न नहीं क्यों नहीं हो सकता है। द प्रेशियस स्टोन, जो कीमती पत्थर, मोती पाए जाते हैं समुद्र में, रत्न पाए जाते हैं, तो ये रत्न और मोती क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा। रत्ना, द गर्ल इन रत्ना राव हाउस इज रत्ना, रत्ना हो सकता है। लेखक ने बताया द गर्ल इन रामा राव हाउस, जो रामा राव के घर में रहती रत्ना लड़की, वो जो उसकी भतीजी है रामा राव, उनके दोस्त की, लेखक की, इज रत्ना, वही रत्ना होगी। टेल मी, मुझसे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर निगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स। अब लेखक ने पूछा ज्योतिषी से अगला प्रश्न, टेल मी, मुझसे बताइए, इज देयर एनी चांस, क्या कोई चांस है, ऑफ आवर निगोशिएशंस, उससे निगोशिएट करने की, बातचीत चलाने की, बियरिंग फ्रूट माने इससे फल निकल सकता है, अर्थात हम रंगा की उस रत्ना से जो रामाराव की भांजी है उससे बात चलाएं शादी की, तो क्या बियरिंग फ्रूट, क्या फल निकल सकता है, क्या यह शादी संभव है। डेफिनेटली ही सेड, ज्योतिषी ने कहा निश्चित रूप से संभव है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम,
कुछ समय ज्योतिषी ने सोचा और कहा कि हाँ वास्तव में संभव है, ये शादी हो सकती है। देयर वाज सरप्राइज ऑन रंगास फेस। सब लेखक देखिए रंगा का चेहरा देखता रहा है, देखे जा रहा है। वहाँ पर रंगा के चेहरे पर आश्चर्य छाया हुआ है। एंड सम हैप्पीनेस। और क्या रीड कर रहा लेखक, कुछ खुश भी हो रहा है। रंगा दिल अपने मन में कुछ खुश हो रहा है, आश्चर्य भी है और खुश भी हो रहा है। आई नोटिस्ड इट। जैसा लेखक ने उसके चेहरे पर देखा, नोटिस में देखना होता है, सूचना होता है, देखना होता है, तो यहाँ देखना है, नोटिस देखा उसके चेहरे पर कि वो खुश भी हो रहा है रंगा और आश्चर्यचकित भी हो रहा है। बट दैट गर्ल इज मैरिड आई सेड। लेखक ने कहा वो तो शादीशुदा लड़की है। बट दैट गर्ल इज मैरिड, उसकी तो शादी हो चुकी है। देन आई टर्नेड टू हिम। फिर उसकी ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन। ये सुन करके रंगा का चेहरा उतर गया। फिर देखिए जब कहा शादी हो सकती है, ज्योतिषी बताया तो खुश हुआ, लेकिन जब लेखक ने बताया वो तो शादीशुदा है। बट दैट गर्ल इज मैरिड। वो लड़की तो शादीशुदा है पहले से ही, ऑलरेडी सी इज मैरिड टू समवन। वो तो शादी किसी से हो चुकी उसकी। आई से लेखक ने कहा देन टर्नेड टू हिम। तब उसकी ओर द राइटर सा टू टर्न टू रंगा। हिज फेस हैड फॉलन। तो उसका चेहरा पुनः उतर गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सूटेबल। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड। शास्त्री सेड आई डोंट नो ऑल दैट। अब ज्योतिषी ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम है। हो सकता है देयर में भी सम अदर गर्ल, कोई दूसरी लड़की हो सकता है रत्ना नाम की, हु इज सूटेबल, जो उसके लिए उपयुक्त पत्नी हो, उपयुक्त कन्या हो। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड। मैं तो वही बता रहा जो मेरा शास्त्र, मेरा ज्योतिष शास्त्र बता रहा है किसकी, ये किसी लड़की वाले चिंतित है और उसका नाम रत्ना है। आई है ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड संकेत करना, जो भी मेरा ज्योतिष शास्त्र संकेत कर रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। शास्त्री सेठ, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, अर्थात हम दोनों वहाँ से चले आए। शास्त्री जी के यहाँ से लेखक और रंगा चला आया। ऑन द वे, रास्ते में, ही पास्ट बाय रामा रावास हाउस। रास्ते में वो अपने दोस्त रामा राव के घर से होकर के निकला, सामने से निकला। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पर रत्ना खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर। मैं उसके घर के अंदर गया एंड केम आउट इन ए मिनट लेटर, और 1 मिनट में ही वापस बाहर आ गया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स। अब लेखक कहता है किससे, रंगा से, आश्चर्य व्यक्त करते हुए, ये कितना आश्चर्यजनक बात है। दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, इस लड़की की तो शादी नहीं हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज। किसी ने मुझसे गलत ही बता दिया, झूठा बता दिया था कि उसकी शादी हो चुकी है, अर्थात एक शादी तो नहीं हुई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्नड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। व्हाट शास्त्री टोल्ड, जो कुछ शास्त्री जी ने, ज्योतिषी ने बताया है, हैज टर्नड आउट टू बी ट्रू, वो तो सत्य दिखाई पड़ रहा है, सत्य होता दिखाई पड़ रहा है। आफ्टर ऑल माने इस सब के बावजूद भी जो भी ज्योतिषी ने बताया वो सब सत्य दिखाई पड़ रहा है, सत्य होना की संभावना दिखाई पड़ रही है। बट रंगप्पा, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसी रत्ना के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तुमको चिंता थी जो है। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, भगवान माधवाचार्य की कसम खा बताइए। एंड टेल मी, और मुझे बताइए, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, क्या जो शास्त्री जी ने कहा है वो सही है? भगवान की कसम खा बताइए कि तुम इसी लड़के के बारे में चिंतित थे, जो शास्त्री ने बताया कि तुम रत्ना के बारे में चिंतित हो, ये सही है। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट रंगा। देखिए, आई डू नॉट नो, लेखक कहता मैं नहीं जानता था कि वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से सीधे सीधे उससे पूछ सकता था रंगा से। ये रहस्यपूर्ण बात, उसकी मन की बात पूछ सकता था कि वो इसी रत्ना के बारे में चिंतित था। तो वहीं लेकर कह रहा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम हुई वेदर की होता है। एनीवन एल्स, मेरे अलावा कोई दूसरा होता, वुड हैव बीन डायरेक्ट, इस प्रकार सीधे रंगा से उसके मन की बात पूछ सकता था। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार किया कि वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, लेखक ने कहा कि शास्त्रों में जो है, ज्योतिष शास्त्र में महान सत्य छिपा होता है, जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सत्य जो है ज्योतिष शास्त्र में छिपा होता है। व्हाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो कुछ ही माने उसने, अर्थात ज्योतिषी ने
जो कुछ ज्योतिषी ने बताया है इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये पूरी तरह से सत्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंप्लीटली इट विल प्रूविंग ट्रू, ये पूरी तरह से कंप्लीट, एब्सोल्युटली में कंप्लीटली, थारोली माने पूर्ण रूप से, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली माने पूर्ण रूप से। तो जो कुछ ज्योतिष ने कहा है वो पूर्ण रूप से सत्य दिखाई पड़ रहा है, सत्य होता हुआ, घटित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लेखक ने कहा। तो ये इस प्रकार से शादी उनकी हो गई, अर्थात रत्ना की और रंगा की शादी हो गई। फिर आगे देखिए क्या होता है। शास्त्री जी वास एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, उस शाम को जो है शास्त्री जी वेल पर थे, कुएं पर था। फिर शाम को जो है ज्योतिषी गया शास्त्री के पास। शास्त्री वाज एट द वेल, शास्त्री जी कुएं पास थे। व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शाम को मैं शास्त्री के पास गया। वेल माने कुआं होता है, कूप, और वेल माने ठीक भी होता है, स्पेलिंग वही है। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, हे महान शास्त्री, महान ज्योतिषी, यू रिपीटेड एवरीथिंग, तुमने वही चीज़ रिपीट कर दिया। आई हैड टाट, जो कुछ तुमने बताया था, जो कुछ मैंने बताया था तुमको, अर्थात जो तुमको समझा कर गया था, ट्यूटर करके गया था कि ऐसे करना, उसके सामने ऐसे प्रश्न पूछना है, ऐसे समझाना है रंगा के सामने, तो वही तुमने रिपीट कर दिया। सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टाट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन, हे शास्त्री जी, महान ज्योतिषी, तुमने तो वही दोहरा दिया जो मैं तुमको समझा कर गया था कि ताकि कोई संदेह ना पैदा हो, गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन, कोई संदेह भी नहीं पैदा होने दिया। व्हाट ए मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, आपका ज्योतिष शास्त्र कितना विलक्षण है। व्हाट ए मार्वलस, विलक्षण, विचित्र। शास्त्रा योर्स इज, आपका जो ज्योतिष शास्त्र कितना विलक्षण है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, मेरी बात को जो है शास्त्री जी पसंद नहीं किए, बिल्कुल नहीं पसंद किए। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, मेरी बात को ज्योतिषी बिल्कुल पसंद नहीं किए, नाराज हो गए। व्हाट आर यू सेइंग, ज्योतिषी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी, जो कुछ तुम बता के गए थे। देखिए शास्त्री जी अपनी बड़ाई कर रहे हैं यहाँ पर, जो है कि व्हाट यू सेड टू मी, जो कुछ तुमने बताया था, वह जो कुछ तुम बता गए थे। व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज, वो तो मैं इसके बारे में, इस रंगा के बारे में अपने ज्योतिष शास्त्र से मालूम कर लेता, आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर देखिए ज्योतिषी जी अपने ज्योतिष शास्त्र की जो बड़ाई कर रहे हैं, ये देखिए क्या कह रहे हैं, नाराज हो गए जब उसने कहा कि जो कुछ पढ़ा गया तो वहीं आप बोल दिए हो और कोई संदेह नहीं पैदा होने दिया, तो नाराज हुए। ज्योतिष जी कहे कि व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड इट टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रा, जो कुछ तुम कह के गए थे उसको मैं, व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट, मैं उसको मालूम कर लेता। आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्राज, अपने ज्योतिष शास्त्र से स्वयं मालूम कर लेता, आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने तो कोई संकेत दिया था, मैंने कहानी बाद में और बढ़ाया, उस पर डेवलप कर लिया था, क्या कहना चाहिए। टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, अब ज्योतिष जी कहते हैं मुझसे, जो लेखक से, कि ये बताओ मुझको, क्या ये कोई सभ्य आदमी कह सकता है। इज दिस व्हाट आई डिसेंट मैन सेज, डिसेंट मैन सभ्य आदमी, ऐसा सभ्य आदमी कोई कह सकता है कि ज्योतिष शास्त्र पर ना विश्वास करके कहे कि जो कुछ मैं बता गए वहीं पर आपने रिपीट कर दिया है। तो इस प्रकार ज्योतिषी नाराज हो गए और कहा कि ऐसा कोई सभ्य आदमी जो है एक नहीं, हमारे ऊपर नहीं कह सकता, ऐसा आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं ज्योतिष जानता नहीं हूँ। इस प्रकार से कहानी हो जाती है। फिर उधर देखिए रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है। तो 2-3 साल की घटना थोड़ी वर्णन कर दिया लेखक ने। 3 साल बाद क्या हुआ था देखिए, रंगप्पा 3 साल के बाद कहानी बता रहा है। शादी हो चुकी, शादी होने के बाद उसके बच्चे भी पैदा हो गए। एक बच्ची पैदा हो गई, 3 साल की हो गई है, और एक बच्चा पेट में है, किसके, रत्ना की। तो रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, एक दिन जो है रंगप्पा लेखक को जो है या कहानीकार को डिनर के लिए इनवाइट करने आया। डिनर माने रात के भोजन के लिए शाम को। व्हाट इज़ द ओकेजन आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या अवसर है, कैसा शुभ अवसर है, आप मुझे शादी कर हो, आप मुझे खाने के लिए इनवाइट करने आए हो, रंगा से कहा, और कौन सा शुभ अवसर है। इट इज़ श्यामाज बर्थडे ही इज़ 3, ये तो श्यामा का जन्मदिवस है। रंगा ने बताया श्यामा का जन्मदिवस है। इट इज़ 3, ये 3 साल का हो गया है। जो श्यामा जो बच्चा मेरा पैदा हुआ था जिसका नाम मैंने श्यामा रखा है, इट इज़ 3, ही इज़ 3 years old, वो 3 साल का हो गया है, उसका बर्थडे है। इट इज़ नॉट ए नाइस नेम सर, इज
इट इज़ नॉट ए नाइस नेम श्यामा। आई सेड, मैंने पूछा क्या श्यामा कोई अच्छा नाम रख दिया आपने, मेरा नाम रख दिया आपने श्यामा। आई एम लाइक टू ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो खरी के समान काले खरी के समान एक काला टुकड़ा हूँ। श्यामा मैंने काला होता सांवला होता है। लेखक ने कहा कि आपने मेरा नाम रख लिया। उस बच्चे की जो सुंदर है, इज नॉट ए नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं रखा आपने श्यामा। उस बच्चे का जितना सुंदर है उसका नाम श्यामा रख लिया आपने, मेरा नाम रख दिया। लेखक ने कहा ये कोई अच्छा नहीं किया आपने। आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो ऑयल केक मैंने खरी होता है। खरी अंग्रेजी जान लीजिए क्या होती है। खरी जानते हो, जो सरसों या जो और चीज़ें होती पेरने से निकलता है, जो ठोस पदार्थ निकलता है जिसको जानवर खिलाया जाता है उसको खरी बोलते हैं, ऑयल केक बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं खरी के समान काला कोयले के समान हूँ, डार्क पीस हूँ, एक खरी का टुकड़े के समान हूँ। व्हाट डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच नेम, आपने अपने उस सुनहरे बच्चे का ये नाम रख दिया, श्यामा रख दिया है। व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड, तुमने उस सुनहरे बच्चे का नाम ऐसा क्यों रख दिया, योर सच नेम। व्हाट ए चिल्डिश कपुल यू आर, तुम कितने बचकाने दोनों हो, अर्थात तुम पति पत्नी कितने बचकाने हो, कितने बचपन की बातें करते हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम कितनी बचकानी बात करते हो, तुमने उस स्वर्ण जैसी बच्ची का नाम जो है मेरे नाम के पीछे जो है वो श्यामा नाम रख दिया है, काला नाम रख दिया है। हाँ देखिए लास्ट लाइन बची हुई है, नो आई नो, मैं लिख फिर कहता मैं समझ गया। इट इज द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, ये अंग्रेजी प्रथा है जो किसी अपने प्रिय बच्चे का नाम किसी अपने प्रिय के नाम पर रखता है। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट, आगे और बताता है नाउ कि किससे बताता है, रत्ना और रंगा से बताता है लेखक। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी 8 महीने से गर्भवती है, 8 महीने का गर्भ उसके पेट में है। हु इज़ देयर टू यू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारे मम्मी को खाना पकाने में कौन सहायता करता है। माई सिस्टर है कम विद हर, मेरी बहन उसके साथ है, अर्थात मेरी मम्मी के साथ मेरी बहन भी हैं। आई वेंट दियर फॉर डिनर, लेखक जो है वहाँ खाने के लिए गया रात को। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, श्यामा दौड़ करके मेरे पास आई। श्यामा जो 3 साल का लड़का हो गया है, रंगा। केम टू रश टू मी, रेस्टोरेंट भाग करके आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, उसने अपनी बाहों से मेरे पैर पकड़ लिए। आई किस्ट, पैर मतलब उससे जान के पास पकड़ लिया होगा, पैर पास जो है कितना छोटा बच्चा 3 साल खो गया है प्रेम से, अर्थात वो जाता रहा है उसके यहाँ, शादी के बाद जो उसके यहाँ लेखक जाता रहा है, संबंध बने रहे हैं। आई किस्ट हिम ऑन हिज चीक, मैंने जो उसके गालों में चूमा, लेखक कहता मैंने उसके गालों को चूमा। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसके छोटी सी उंगली में जो है मैंने जो है एक अंगूठी पहना दिया। एंड प्लेस्ड ए रिंग मैंने अंगूठी, ऑन हिज टाइनी मैंने छोटी सी, लिटिल फिंगर मैंने उसकी छोटी सी उंगली में जो है मैंने एक अंगूठी पहना दिया। तो इस प्रकार से कहानी उसने पूरे किया लेखक ने जो है कि शादी के बाद जो है लेखक उसके रंगा के यहाँ जाता रहा है, और बच्चे भी उसके जो श्यामा बच्चा है जिसका नाम रखा है वो भी उससे प्रेम करता था। देखिए अब फिर आगे क्या होता है, क्या बताता लेखक, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, हे पाठकों अब मुझे छुट्टी दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा प्रस्तुत रहूँगा ऐसी ही कहानी बताने के लिए, रेडी टू सर्व यू, तुम्हारी सेवा करने के लिए, अर्थात ऐसी कहानी सुनाने के लिए, ऐसी कहानी लिखने के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। वी वर नॉट यू वर नॉट बोर्ड, आई होप, मुझे आशा है कि मेरी ऐसी कहानियाँ सुन करके, मेरी ऐसी कहानियाँ पढ़ करके आप कभी बोर नहीं होगे, कभी ऊबोगे नहीं, कभी उकताओगे नहीं, कभी परेशान नहीं होगे, और हमेशा मन लगा करके मेरी कहानी पढ़ोगे। इस प्रकार से लेखक ने अपनी कहानी पूरा किया और बहुत अच्छे ढंग से उसने कहानी लिखी। कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले गांव के बारे में बताया, कोई हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो क्या बताने जा रहा है। पहले अपने कर्नाटक में तो गांव के बारे में बताया, कौन से फल पाए जाते हैं, कच्चा आम पाया जाता है, कितना खट्टा होता है। अंत में कहानी उसने डेवलप किया और कैसी वो शादी कराने में अपनी वाक्पटुता से और अपने व्यवहार से शादी करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार से कहानी पूरी हुई। सभी बच्चे, सभी छात्र को पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे।
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि उसके दोस्त भी, आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके इसका जो है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये कहानी पहली बार रखी गई है और इसकी टीचिंग वीडियो बहुत कम मिलते हैं। जो मिलते हैं 60 में, मैंने देखा उसकी केवल 60 में कहानी बता देते हैं। वर्ड बाय वर्ड की टीचिंग वीडियो आपको कम मिलेंगे, इसलिए आप इसकी मीनिंग भी तैयार कर लेंगे जो है, और मीनिंग बहुत सरल प्रयोग किए गए हैं, कुछ नए शब्द भी आए हैं, आपको तैयार करना, अध्ययन करना है। धन्यवाद।